दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हमारी आज की ये वीडियो आपको रातों रात अमीर बना देगी, तो शायद आप गलत हो। लेकिन हाँ, अगर आप सच में समझना चाहते हो कि कुछ लोग पैसा क्यों खींच लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी वहीं के वहीं क्यों रहते हैं, तो आज जो बातें आप सुनोगे वो ना तो आपको कहीं पर लिखी हुई मिलेगी और ना ही किसी से सुनने को मिलेंगी। तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है एक आम इंसान की जो पैसा चाहता था, पर उसे ये नहीं पता था कि पैसा असल में आता कहाँ से है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव कोई आलसी व्यक्ति नहीं था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपना काम करता, शाम तक लेकिन थक जाता और फिर अपनी जेब में देखता और उसे कभी भी अपने जेब में रखे पैसों से संतुष्टि नहीं मिलती। उसे लगता कि इतनी मेहनत करने के पश्चात भी उसके पास बहुत कम पैसा है। आरव के मन में एक ही सवाल घूमता रहता कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी पैसा मेरे पास टिकता क्यों नहीं है। लोग उससे कहते कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है या जमाना खराब है, और कुछ लोग उससे कहते कि पैसा सिर्फ चालाक लोग कमा सकते हैं। लेकिन आरव को ये जवाब मंजूर नहीं थे। वो इन सभी को बेकार मानता था। एक शाम जब बाजार बंद हो रहा था, आरव ने अपने हाथ देखे। उसके हाथ में छाले पड़े हुए थे। उसने खुद से कहा कि अगर सिर्फ मेहनत से पैसा बनता तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। उस दिन पहली बार आरव ने पैसा नहीं, पैसा कमाने के तरीके को समझने का निर्णय लिया। उसे किसी ने बताया कि शहर के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक बहुत ही ज्ञानी आचार्य रहते हैं। वो कोई संत नहीं हैं जो दुनिया छोड़ चुके हैं। उन्होंने तो दुनिया देखी है, व्यापार समझा है और फिर सब छोड़कर ज्ञान देने का कार्य शुरू किया है। आरव उनके पास गया और उनके पास बैठकर उसने कहा, गुरुदेव, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मैं समझना चाहता हूँ कि पैसा आखिर आता कहाँ से है। आचार्य ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा कर बोले, अच्छा है कि तुम समझना चाहते हो कि पैसा आता कहाँ से है, क्योंकि जो व्यक्ति ये बात समझ जाता है उससे कभी भी पैसा दूर नहीं भागता। गुरु ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, ना ही कोई उपदेश। उन्होंने सिर्फ उससे इतना कहा, कल सुबह बाजार जाओ, कुछ खरीदना नहीं और ना ही कुछ बेचना। बस बाजार में जाओ और व्यापारियों के काम करने के तरीके को देखो और देखो कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है। आरव इस जवाब से हैरान था, पर उसने आचार्य की यह बात मान ली। फिर अगले दिन आरव बाजार में जाता है। उसने बाजार में देखा एक बहुत ही बड़े सेठ को, जिसका नाम था सेठ भैरवनाथ। सेठ भैरवनाथ की दुकान बहुत ही बड़ी थी और उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक भी थे। उसके चेहरे पर बहुत ही आत्मविश्वास था। उसे भैरवनाथ को देखकर एक अलग सा ही एहसास हुआ। बाद में आरव ने एक दूसरे व्यापारी को देखा जिसका नाम था गोपाल। उसकी दुकान पर सारा माल सस्ता था, ज्यादा चीख चिल्लाना और हमेशा उसके चेहरे पर गुस्सा रहता था। वो अपने ग्राहकों के साथ भी अक्सर लड़ाई करता रहता था। फिर आरव ने तीसरे व्यापारी को देखा जिसका नाम था नंदलाल। उसकी दुकान पर भीड़ बिल्कुल नहीं रहती थी और वो पूरे समय ग्राहकों का इंतजार करता रहता था और कहता कि आजकल कोई लोग खरीदते ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आरव ने महसूस किया कि सब बाजार में तो हैं, पर सब एक दौड़ में नहीं हैं। आरव आचार्य के पास गया और उनके पास जाकर बैठ गया। आचार्य ने उससे पूछा कि तुमने आज क्या सीखा। तब आरव ने कहा, गुरुदेव, बाजार एक जैसा है पर लोगों की सोच बहुत अलग है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बढ़िया, अब तुम सीखने के काफी करीब हो। आचार्य ने आरव से कहा, चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसे व्यापारी की कहानी बताता हूँ
जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि आखिरकार पैसा आता कहाँ से है। आचार्य आगे कहते हैं कि तुम्हें बाजार में एक आदमी सबसे अलग लगा था, क्या तुम्हें उसका नाम याद है? तब आरव थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, उसका नाम था सेठ भैरवनाथ। गुरु की आंखों में हल्की सी चमक आई और उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुमने उसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस करने का प्रयास भी किया है। आचार्य आगे कहते हैं, आज से कई वर्ष पहले भैरवनाथ भी तुम्हारी तरह एक आम आदमी था। ना कोई बड़ी दुकान, ना पैसा और ना ही कोई पहचान। वो भी बाजार में काम करता था, पर सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से भी। लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि ये सामान बहुत महंगा बेचता है, इसका सामान तो कोई नहीं खरीदेगा। और भी गलत बातें लोग उसके प्रति बनाया करते थे, पर भैरवनाथ चुप रहता और लोगों की बात को अनदेखा कर देता। आचार्य ने आगे कहा, भैरवनाथ ने सबसे पहले अपनी सोच बदली। वो ये नहीं सोचता था आज कितना कमा लूं, वो सोचता था कि ऐसा क्या करूं कि लोग कल भी मेरे पास आएं। गुरु रुककर बोलते हैं, जो आदमी आज का सोचता है वो जिंदगी भर आज कल में फंसा रहता है। आरव के मन में एक बिजली सी कड़की और आरव ने पूछा, पर गुरुदेव, भैरवनाथ मेहनत भी तो करता होगा। गुरु हंस पड़े और उन्होंने कहा, हाँ, पर वो अंधी मेहनत नहीं करता था। जो दो और व्यापारी गोपाल और नंदलाल तुमने देखे थे वो भी मेहनत करते थे, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन वो दोनों सिर्फ अपना माल बेचना चाहते थे। सामने वाले की आवश्यकता को उन्होंने कभी भी नहीं समझा। भैरवनाथ सीखता था कौन सी चीज बिक रही है, लोग किस बात से परेशान हैं, मैं उनकी कौन सी दिक्कत दूर कर सकता हूँ। आचार्य आगे कहते हैं, जो सिर्फ काम करता है वो थकता है, लेकिन जो सीखकर काम करता है वो बढ़ता है। गुरु ने आरव से कहा कि कल जब बाजार जाओगे तब गोपाल को ध्यान से देखना। गोपाल हर ग्राहक से झगड़ा करता है और बोलता है कि लोग बेवकूफ हो गए हैं और कोई ईमानदारी से काम करता ही नहीं, जबकि वो खुद बेईमान है और खुद मूर्ख है। आचार्य ने धीरे से कहा, जब आदमी हार मानता है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है। भैरवनाथ की दुकान में जो लोग आते हैं वो दोबारा जरूर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैरवनाथ गलत चीज नहीं बेचता, झूठा वादा नहीं करता, सस्ता नहीं लेकिन सही सामान बेचता है। आचार्य कहते हैं कि लोग पैसा चीज के लिए नहीं देते, वो पैसा देते हैं अपनी परेशानी का हल पाने के लिए। आरव चुप था, पर अंदर से वो सब कुछ समझ रहा था। आचार्य आगे कहते हैं कि नंदलाल रोज कहता है आज समय खराब है। गुरु आगे पूछते हैं, पर क्या समय कभी खुद को बदलेगा? तब आरव ने ना में सिर हिलाया। तो गुरु कहते हैं कि भैरवनाथ समय का इंतजार नहीं करता, वो समय को तैयार करता है, समय को अपनी तरफ खींचता है। उसने नया तरीका सीखा, नए ग्राहक समझे और नया रिस्क भी लिया। आचार्य ने अंत में कहा कि पैसा बीज की तरह होता है आरव, जो रोज जमीन खोद कर देखता है कि उगा या नहीं, उसे सिर्फ मिट्टी मिलती है। भैरवनाथ ने बीज बोया और उसे समय दिया। आरव की आंखों में नमी थी और वो कहता है कि गुरुदेव, मैं तो सिर्फ पैसा चाहता था, लेकिन लगता है अब मैंने ये समझ लिया है कि पैसा आखिरकार आता कहाँ से है। आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज तुमने पहला कदम रख लिया है। आचार्य ने उससे कहा कि कल तुम बाजार मत जाना, कल तुम अपनी जिंदगी को बाजार की तरह देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम खुद क्या बेच रहे हो और लोग तुम्हें क्यों नहीं खरीद रहे। अगली सुबह आरव शहर के बाहर एक नदी के किनारे बैठा था, बिल्कुल चुप, और उसे आचार्य के शब्द याद आ रहे थे कि खुद को बाजार की तरह देखो। आरव ने पहली बार खुद से सच्चा सवाल पूछा कि मैं लोगों को क्या दे रहा हूं? ऐसा क्या है मुझ में जिसके लिए कोई मुझे पैसे दे?
इस सवाल ने उसे डरा दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ समय बेच रहा था। कोई खास कौशल नहीं था उसके पास। वो काम तो करता था पर वैल्यू नहीं बनाता था। उस दिन आरव समझ गया कि सिर्फ काम करना काफी नहीं, ऐसा काम करना जरूरी है जो किसी की समस्या को हल करे। आरव ने एक छोटा सा काम शुरू किया, बाजार के व्यापारियों को माल पहुंचाना और ग्राहकों को जोड़ने का। पर पहले दिन उसे भारी नुकसान हुआ। लोग उस पर हंसे और उसका हौसला टूट गया। आरव भागता हुआ आचार्य के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो पहली बार में ही टूट गया। मुझे तो आज पहले दिन ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आचार्य शांत रहे और उन्होंने एकदम विनम्रता से उससे कहा कि गिरना असफलता नहीं है। जमीन को महसूस किए बिना कोई भी ऊपर उठना नहीं सीखता। आरव ने सीखना बंद नहीं किया। उसने सीखा, लोगों की जरूरत समझी, अपनी सोच को बड़ा किया। धीरे धीरे लोग वापस उसके पास आने लगे और लोगों के साथ साथ पैसा भी। आरव एक दिन फिर उसी नदी के किनारे बैठा था, पर अब सवाल अलग था कि मैं पैसे नहीं चाहता, मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जिसके पास पैसा आना मजबूरी हो। आचार्य ने उसे दूर से देखा और बस मुस्कुरा दिए। दोस्तों, हमारी आज की ये आरव की कहानी हमें एक बात साफ सिखाती है कि पैसा उस आदमी के पास नहीं जाता जो सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि उसके पास जाता है जो अपनी सोच बदलता है। आरव तब बदला जब उसने छोटी सोच छोड़कर बड़ी सोच अपनाई, जब उसने अंधी मेहनत के बजाय सही दिशा में काम करना सीखा। उसने समझा कि पैसा चीजों के लिए नहीं, वैल्यू के लिए मिलता है। लोग अपनी समस्या का हल खरीदते हैं। जब आरव ने समय की इज्जत करना शुरू किया, अपने कौशल को बेचना सीखा और तुरंत नतीजे छोड़कर धैर्य रखा, तब पैसा खुद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी पैसे कमाने की नहीं है, ये कहानी ऐसा इंसान बनने की है जिसके पास पैसा आना एक मजबूरी बन जाती है। आज आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में, अगर आप अपनी सोच बदलने को तैयार हो तो आपकी कहानी भी आरव की तरह नया मोड़ ले सकती है। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल लाइफ सूत्रास को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।